है, शाम और 2 घंटा चाहिए सुबह, तो मैं निकाल सकती हूँ। जैसे आप मुझे मार्गदर्शक करते जाएंगे मैं वैसा करते जाऊंगी। जी, हमसे तो जो आप चाहेंगी ना हम आपकी वो जो है मदद करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी एक साधक हूँ, ठीक है। और मैं साधनाओं की बारीकियों को समझता हूँ और कहाँ पे कब साधक को मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, कहाँ उसको क्या जानकारी देना होता है, वो मुझे पता है, बताने की जरूरत तो मुझे है नहीं। तो उसके अनुसार मैं तो आपको वो बता ही सकता हूँ, समझा सकता हूँ, निर्देश दे सकता हूँ। फिलहाल में आप ये बताइए कि सुबह से शाम तक आप करती क्या क्या है, पहली बात। और दूसरी बात कि आपकी जिम्मेदारी क्या क्या है घर पे, जो कि आप देखिए क्या है ना कि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दिया जाए कि मान लीजिए आप एक पुरुष हैं और आपके परिवार का भरण पोषण करना भी आपका फर्ज है, जिम्मेदारी है। तो उस दशा में आप उतना समय साधना को नहीं दे सकती हैं जितना समय एक व्यक्ति जिसके कोई जिम्मेदारी नहीं जुड़ी हुई है, आज इसकी शादी वगैरह नहीं हुई है, जितना समय वो दे सकता है साधना को उतना समय तो वो आप दे नहीं पाओगे। तो उसी प्रकार से जितना आपकी जिम्मेदारी आपसे जुड़ी हुई है वो आप बताओ कि आप कितना समय अपना अपनी जिम्मेदारियों में बिताते हो, तो फिर मैं आगे आपको बताऊं। जी देखो, जैसे साधना काल का टाइम है, सुबह से मेरे घर में मेरा कोई काम नहीं रहता। मेरे घर में भाभी है, मम्मी है, वो मतलब मेंटेन कर लेती हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं लेकिन फ्री हूँ, मैं सिर्फ सिलाई करती हूँ। जैसे किसी का काम करना है जी, घर में बैठे हैं, कुछ काम तो करे जी जी, ऐसे करके। हाँ, तो मैं दिन भर सिलाई करती हूँ। तो आप जैसा समय आपको मतलब बताओगे ना, मैं वैसा कर सकती हूँ। अच्छा, ठीक। और मेरे घर में मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो सब लोग मेरा मतलब सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। एक ऐसा कोई करेगा तो कोई कहेगा ये पागल मागल ये क्या कर रही है, हमारे यहाँ कोई नहीं है ऐसा। कोई भी नहीं है। ये तो मैं अपने आप से पता नहीं मुझे कैसे रास्ता मिलता गया, जैसे कोई हाथ पकड़ के मुझे यहाँ तक लेके आ गया हो। नहीं, क्रम से मेरे साथ घटनाएं घटती गई, लेकिन जब मेरे साथ घटनाएं घटी मेरे अंदर एक शक्ति थी कि मैं इन सब से लड़ सकती हूँ। और गुरु जी एक बात और बताएं, हमारे दादाजी अगले साल खत्म हुए हैं, ठीक है। अब दादाजी की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ना। हेलो जी जी। हाँ, तो पूरी अब वो मतलब हाथ पैर से मतलब पूरे मतलब उनकी कुछ नहीं बचा, बिल्कुल सुन्न हो गए वो, है ना। अब उनके हाथ पैर में दर्द, कहीं कहीं दर्द, कहीं कहीं दर्द। मैं रात दिन मुझे सोना नहीं, सिर्फ दादाजी की सेवा करनी। अब उनने कहा कि हमें कुछ खाना, वो प्यार से मुझे भारो कहते हैं कि हमें मिठाई खानी, हमें कुछ खाना, हमें कुछ खाना, जो चाहिए जैसा चाहिए मैं फटाफट ला के उनके हाथ में रखती जाऊँ, उनके पैर दबाऊं। अगर उन्हें जरा सी खांसी आ जाए तो मैं उनके सिर पे हाथ फेर दूं। मुझे कुछ आता जाता नहीं, फिर भी मुझसे जितना बन सका मैं रात दिन उनकी भी सेवा में रही। जी, तो मतलब ऐसी हूँ मैं कि अगर कोई एक सहारा मिल जाए ना, किसी को कुछ हो जाए तो मैं उसके लिए अपनी सुख चैन छोड़ देती हूँ। मैं खुद दर्द में, हाँ मैं खुद दर्द में थी उस टाइम। मैं इतने दर्द में थी कि मुझे भी नींद की आवश्यकता तो पड़ती थी, लेकिन दादाजी की हालत के आगे मैंने अपना सुख चैन छोड़ दिया। मेरी आंखें बिल्कुल काली हो गई, बिल्कुल ऐसे खुद सब लोग मुझे टोकने लगे थे कि अपनी हालत तो देखो। मैंने कहा मैं अपने आप को देखूं, इनको कौन देखेगा। और गुरुजी एक बात और है कि मैं उनकी एक आवाज सुन के उठ जाती थी कुछ चाहिए, लेकिन जब वो खत्म हुए ना उस दिन मुझे इतनी बेकार नींद लगी, वो पता नहीं कितने टाइम की डेथ हो गई। मुझे ऐसी नींद लगी कि प्रकृति मेरा मतलब उधर से हटा ही दिया था मुझे। नहीं तो मैं एक पल के लिए 3 महीने तक उनकी हालत खराब रही। 3 महीने तक मैं बिल्कुल नहीं सोई। सुबह जब कोई उठ जाता था ना तो मैं उससे बोलती थी सिर्फ मुझे 2 घंटे की नींद चाहिए। 2 घंटे की नींद मतलब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सो जाती थी, और फिर उसके बाद उठती थी, ध्यान करती थी, फिर पूजा करती थी, फिर इनको देखती थी, लेकिन कम करती थी, लेकिन अपना नियम हटाया नहीं मैंने कहीं से। और मेरे मतलब डर बहुत लगता था मुझे, जैसे कोई काली शक्ति नहीं होती उस टाइप का डर। फिर भी मैंने अपना वो नहीं छोड़ा जीगा कि मैं कर रही हूँ तो मैं करूँगी, अब चाहे कुछ हो जाए। जी जी, अब भगवान ने मेरी परीक्षा ही ली होगी अब उस टाइम। नहीं तो आपके द्वारा किए हुए अच्छे कर्मों के कारण ही आप हमारे तक पहुंच पाई हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी जानकारियों को आपने देखा होगा तो मैंने ये बताया है कि हमें मार्गदर्शक या गुरु की, सच्चे गुरु या मार्गदर्शक की प्राप्ति हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है।
ठीक है, हमारे कर्म जैसे होते हैं वैसे ही गुरु या मार्गदर्शक हमको मिलते हैं, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिलहाल में अगर आपके पास पर्याप्त समय, अच्छा ये बताइए, मान लीजिए आपको बैठने के लिए बोला जाए तो एक ही आसन में थोड़ा सा बिना हिले डुले कितना देर तक बैठ सकती हैं आप? बिना हिले डुले तो मैं अभी तो मेरा अभ्यास 1 ही घंटे का है कि बिना हिले डुले तो मैंने अभी कोशिश नहीं की, थोड़ा बहुत हिल जाती हूँ। हाँ, फिर भी मैं कोशिश कर लूंगी। अगर ये कहा जाए तो ये कहा जाए कि जैसे कि ना पैर को हल्का से भी हिलाना नहीं है, थोड़ा सा भी इधर उधर न करना रहे। हाँ। और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी करके एकदम पत्थर की मूर्ति बन जाओ। तो ऐसी पोजीशन में आप कितना घंटा, 1 घंटा बैठ पाएंगे आराम से? बिल्कुल बैठ सकेंगे, क्योंकि इतना अभ्यास तो हो चुका है। ये मैं अगर इतना आपने बोल दिया तो मैं कर लूंगी। तो अगर आप ऐसा कर सकती हैं, ठीक है ना, तो फिर आप जो है प्रतिदिन 2 घंटा, जैसे 2 घंटा मैं बोल रहा हूँ तो 2 घंटा कैसे करना है वो समझ लीजिए। जैसे 1 घंटा का ध्यान आपने कर लिया और करने के बाद में अगर आपका पैर हाथ दर्द कर रहा है ना, तो फिर आप कुछ और काम कर लो, थोड़ी देर में थोड़ा रेस्ट कर लो। उसके बाद पुनः 10 से 15 मिनट के बाद में फिर ध्यान पे बैठ जाओ। तो फिर दोबारा आप बैठोगे तो फिर आप आराम से 1 घंटे बैठ लोगे, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को ध्यान करना है। ध्यान करते समय आपको आज्ञा चक्र पे ध्यान करना है, ठीक है ना। आपने आज्ञा चक्र मतलब समझती है ना? हाँ, इतना तो मालूम है जी। आज्ञा चक्र पे आपको ध्यान करना है। और रीढ़ की निचली हिस्से में कोई क्रिया होती है आपको? जी, होती है। कुछ ऐसा हो जो कि रीढ़ मूलाधार से जैसे कुछ वहाँ पे बुलबुला जैसा या संसेचन जैसा कुछ ऊपर उठने का प्रयास कर रहा हो। हाँ, रीढ़ की हड्डी के बाजू में ऐसा लगता है कुछ चल रहा है, ऊपर उठ रहा है। हाँ, बस वही चीज मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, इस दौरान आपको कभी 2 आंखें दिखी हैं? 2 आंखें? जी, अपने ही अंदर? जी हाँ, बहुत पहले से दिख रही हैं। ऐसे आंखें ऐसे करेंगे ना तो लाइट जैसा दिखाई देता है, वो आंखें ही होती आँख खुलती हैं तो फिर आपको प्रकाश दिखता होगा। हाँ, जैसे मैं अभी आकाश की ओर देखूंगी और अपनी आंखों को इस तरीके से करूंगी ना, तो जैसे बहुत बड़े जैसे सूर्य रहते हैं ना, नहीं, दो भाग में देखा जाए। नहीं, जैसे ध्यान करते समय आंखें आपको दिखी कभी जो खुलती हो, कभी फिर बंद हो जाती हो, कभी 2 आंख दिखती हो तो कभी 1 आंख दिखती हो, ऐसा हल्का सा दिखा है ऐसा? जी, वही मैं पूछ रहा हूँ। मैंने कहा ये पता नहीं क्या हो रहा, आँख क्यों दिखी, मतलब पूरा साफ रूप से नहीं दिखा जी। क्योंकि अब ना अपन को पता नहीं है कि उसे देखना है कि नहीं देखना, लेकिन हल्का सा कभी दिखा है ऐसे। अब अभी की बात है। चलिए, अब आपकी साधना में तीव्रता आ जाएगी, ठीक है। तो कोई भी अनुभव वगैरह आएगा, पहली चीज तो हमारी साधना, हमारे साधक बनने से पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि डर को निकाल के फेंक दीजिएगा, ठीक है जी। डर को मैं रोज निकाल कोशिश करती हूँ उसको, क्योंकि हमारे जो साधक होते हैं ना, उनके अंदर से डर ऐसा गायब होता है कि फिर वो जीवन में सोचते हैं कि कभी हम डरते थे, ठीक है। हाँ, डर से एक बात और बताना चाहूंगी आपको। एक दिन मैं बैठी ऐसे, मतलब पूजा करने के लिए बैठी, और मैंने सिर्फ डायरेक्ट पूछ डाला कि अगर मुझे करना है तो डरना नहीं है, मैं करूंगी, कुछ भी होगा, लेकिन मुझे डरना नहीं है। माई मेरे डर को निकाले। उस दिन फिर मेरा डर है ना छूमंतर हो गया जी। जी, मतलब थोड़ा बहुत आ जाता है कभी कभार। अच्छा, मैं डरती नहीं। जो आपने बताया कि आपको प्रकाश दिखाई देता है, हाँ, बताया था ना अभी, लाल, पीला, हरा, नीला, सफेद, नीला, आपको प्रकाश दिखता होगा एक एक करके। कभी गोला गोला दिखता होगा। और अभी जैसे आसमान की तरफ देख रही हूँ ना, तो बॉल टाइप की बहुत सारी दिखाई देती हैं, बहुत ही ज्यादा। वो क्या है मुझे समझ में नहीं आता। और उसमें कभी कभार जैसे अपनी आंखें होती है ना, उस टाइप का दिखाई देता है। ये क्या है? देखिए, ऐसा है ना।